डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एक छोटी सी गलती भी बड़ा झटका दे सकती है, लेकिन अगर सही एमसीबी और आरसीसीबी वायरिंग हो तो पूरा घर सुरक्षित रहता है। चलो 3D में पूरा डीबी लेआउट आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें फेज, न्यूट्रल और अर्थ सप्लाई की एंट्री होती है। इनकमिंग फेज वायर सबसे पहले मेन एमसीबी में जाती है, जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से पूरे घर की वायरिंग को सुरक्षित रखता है। इसके बाद मेन एमसीबी से निकलकर फेज वायर आरसीसीबी के इनपुट टर्मिनल में जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यूट्रल वायर भी सीधे आरसीसीबी के न्यूट्रल इनपुट में जाती है, क्योंकि आरसीसीबी लाइव और न्यूट्रल करंट का अंतर मापकर ही लीकेज पहचानता है। फिर आरसीसीबी से निकलने वाला फेज अलग अलग एमसीबी में जाता है, जो घर के अलग अलग कमरों और उपकरणों को अलग सुरक्षा देता है। इसी तरह आरसीसीबी का आउटपुट न्यूट्रल बस बार से जुड़ता है, जहां से सभी सर्किट का न्यूट्रल वापस सप्लाई की ओर जाता है। ध्यान रहे कि अर्थ वायर कभी आरसीसीबी से नहीं गुजरती, बल्कि सीधे अर्थ बस बार से जुड़ती है, ताकि सेफ्टी बनी रहे। अब अगर किसी सर्किट में करंट लीकेज होता है तो लाइव और न्यूट्रल करंट में फर्क आता है और आरसीसीबी तुरंत ट्रिप होकर इंसान को झटके से बचा लेता है। लेकिन अगर सिर्फ ओवरलोड की समस्या होती है तो केवल वही ब्रांच एमसीबी ट्रिप होती है और बाकी घर की सप्लाई चलती रहती है। यानी मेन एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है और आरसीसीबी इंसान को खतरनाक शॉक से बचाता है। अगर आप इस तरह एआई से 3D इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो पूरा कोर्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर यस लिखिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। अब आप समझ गए कि एमसीबी और आरसीसीबी की सही वायरिंग कैसे पूरे घर को सुरक्षित बनाती है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल 3D इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट आसान और मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो ज़रीफ इलेक्ट्रिशियन की लैब को अभी सब्सक्राइब करो।